भाई सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया, पूरी दुनिया में हाहाकार, अमेरिका रोने लगा रहे भैया कि मैं उलझ गया हूं, मैं बहुत उलझ गया हूं, मैं क्या करूं, मैं मेरा दिमाग ही नहीं काम। आप मुझे देखो, तुमसे ही कह रहा हूं लड़ो, देखो मैं भी लड़ रहा हूं। डायरेक्शन अगर नहीं पता होता तो प्रभु राम भी रावण से हार जाते। ऐसा नहीं कि सबका आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बहुत पैसे वाला आदमी शौकिया करना चाहता है, वो अलग बात। मुझे नहीं लगता हर आदमी शौकिया करना चाहता है। यार पैसे की इतनी किल्लत है और उसमें से 2 लाख रुपया लाके फीस जमा करना दिल्ली में, और फिर हर महीने का मिनिमम 30,000 रुपया खर्चा, 20 तो हाई है, 12 दूना 24, 2.5 लाख, वो 4.5 5 लाख रुपया खर्चा, 5 लाख, और 10 लाख आपने खर्चा किया, 5, और फिर 3 अगले साल का, 2 साल मान लो 8 लाख, और 8 लाख खर्चा करने के बाद 2 साल और 8 लाख रुपया खर्चा करने के बाद आपको पता चला कि एग्जामिनेशन आपके लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है यार, हर चीज हर आदमी के लिए थोड़ी है, हर चीज हर आदमी के लिए नहीं है। तो अगर ये बात 1 महीने में पता चल जाए कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, अब नहीं कर पाओगे तो आवाज ओझा जबरदस्ती थोड़ी करा देंगे। करना तुम्हें, लड़ना तुम्हें। अर्जुन अगर कृष्ण से कहते थे हम गुरुजी ना लड़ेंगे, हाँ लड़ेंगे, जाओ अपने घर, हम क्या करें फिर। डायरेक्शन अगर नहीं पता होता तो प्रभु राम भी रावण से हार जाते। डायरेक्शन अगर नहीं पता होता तो प्रभु राम भी रावण से हार जाते। भगवान थे तो कोई बात नहीं, हार जाते। विभीषण के बिना प्रभु राम की श्रेष्ठता मिलती नहीं, और कृष्ण के बिना तो अर्जुन आईएएस दे ही नहीं सकता था। वो सिलेबस देख के बेहोश हो गया, कह रहा मैं प्री की क्या तैयारी करूं, इतना सिलेबस है। तो सिलेबस देख के ही धन आ गया कि यार सिलेबस की एक किताब बना रखी है, इतनी मोटी किताब सिलेबस की है। जब सिलेबस की 100 पन्ने की किताब है, अरे अर्जुन कृष्ण ने कहा ये हाथी का दांत है, आ इधर। एग्रोवोल्टाइक पता है? नहीं। प्रोजेक्ट 200? बोले ये भी नहीं पता है। बोले बदतमीज, न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं। बोले उठा न्यूज़पेपर, मैं बताता हूं क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। कोचिंग इंडस्ट्री पता है क्या दिक्कत? कोचिंग इंडस्ट्री में कोई खराबी नहीं है। कोचिंग इंडस्ट्री का मैं तुम्हें खेल बता दूं क्या है। तुम क्यों कोचिंग इंडस्ट्री से परेशान होते हो? यहां कोई यूपीएससी का लुटेरा नहीं बैठा है, आप इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते हो। कोचिंग इंडस्ट्री ने क्या किया है, आपको हर चीज, क्लास प्रोवाइड कर दी, करंट अफेयर प्रोवाइड कर दिया, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिया। एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है, एक चीज। इसलिए आप कोचिंग पे हमला नहीं कर पाते हो कभी, क्योंकि वो आपको पता है उसने क्लास टाइम पे करवाई। कोई भी कोचिंग दिल्ली में जो अच्छे पैसे जो कमा रहे हैं वो क्लास टाइम पे खत्म करवा देते हैं, करंट अफेयर्स करवाते हैं, टेस्ट सीरीज करवाते हैं। अब तो एक चीज और ढोल दी, मेंटरशिप का 60-60 हजार रुपया ले रहे हैं, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया इसका ले रहे हैं। मतलब पढ़ा, और उसके साथ एक और करते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, 95% सब करते हैं। तो ये तो बेचारे अपना काम कायदे से कर देते। आप एक काम नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। ऐसा हुआ सहारा डेजर्ट में। एक बात ये भी कहते हैं कि सहारा डेजर्ट में ऐसा हुआ कि जितने कार्निवोरस एनिमल थे वो मर गए, शेर, चीता उता सब मर गए। जब ये मर गए तो हर्बीवोरस बच गए, हिरन, ये जो हर्बीवोरस है, जिराफ, हाथी, इन लोगों ने उस एरिया का सारा वेजिटेशन खा लिया। वो क्या बन गया? मरुस्थल। युद्ध का जो मेन मुख्य कारण यह है कि जब भी, आज तुम भारत में तनाव देखो, अपर कास्ट लोअर कास्ट तनाव, हिंदू मुस्लिम तनाव, आप क्या समझते हो? वो तनाव किसी और वजह से, डिमांड ज्यादा हो गई। 100 रोटी 1000 खाने वाले 10,000, तो युद्ध नहीं होगा बेटा। सारा ही खेल डिमांड और रिसोर्स का है। देखो बेटा, लड़ाई तो हो ही रही है दुनिया में, भयंकर सिचुएशन चल रही है, बहुत भयंकर। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, मुझे देखो बस। अरे दीपक यार, तुम मुझसे पूछ रहे हो, देखो मैं 12-13 घंटा बाहर काम कर रहा हूं और फिर मैं पढ़ा भी रहा हूं। तुम मुझे देखो दीपक, मैं 14-14 घंटा बाहर काम कर रहा हूं, 14 घंटा, और वो काम और ये काम टोटली अलग है। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं ध्यान करने के लिए। वो काम और ये काम टोटली अलग है। ध्यान करो, विवेक जगा लो, ध्यान करो, विवेक जगा लो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी, इसीलिए शिक्षा का संबंध मानव से है। ये जो तुम परेशान हो रहे हो ना बाबूजी,
इसकी सिर्फ एक वजह है, तुमने शिक्षा को समझा ही नहीं। आप लोगों ने शिक्षा का अर्थ ही नहीं समझा, बस इसीलिए परेशान हो। शिक्षा यार, अब मैं क्या बताऊं, अगर वो विवेक को पैदा कर दे तो चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, और जब चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं तो उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो दिखाई पड़ेगा उसका पिक्चर बन जाएगा, वो समझ में आएगा। किसी को उपदेश देना अलग बात होती है, और किसी को कुछ करके दिखाना। तुम्हारी उम्र 20 साल, तुम कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, मेरी उम्र 50 साल, मैं 14 घंटा घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तरह तरह के लोगों से मिल रहा हूं, और सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, नीचे आ रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, और सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूं बस। हाँ रितेश, मुझे मैसेज मिल गया तुम्हारा, चिंता मत करो, मुझे मैसेज मिल गया, मुझे सबका मैसेज मिल गया, बहुत मैसेज आए यार। मैं अब सबको तो बुला नहीं सकता, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारे, इतने सारे, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना प्रेम दिखाया है, पर मैं सबको तो नहीं बुला सकता, संभव ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है। पड़ोसी मुल्क पे कब्जा थोड़ी कर रहे हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी तो भी बुलाएंगे। लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रेम दिखाया है इतना, और उसमें से मैं 15-20 लोगों को बुलाऊंगा, वो मैं चेकलिस्ट बना लूंगा और मैं 15-20 लोगों को बुलाऊंगा। जैसे कल मैंने तुमको पढ़ाई और तैयारी के बीच में अंतर बताया, जो अदृश्य को देख ले वो तैयारी, जो दृश्य को देख रहा है वो पढ़ाई। पढ़ाई यानी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तैयारी यानी अदृश्य दिखाई पड़ रहा है। अब ये देखो बर्मा पढ़ रहे हो, अब इसमें IR तैयार हो जाएगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा IR तैयार हो जाएगा। जो IR टॉपिक्स तुम पढ़ते हो वो उसका आउटलाइन तुम्हें मिल गया कि भैया किसी कंट्री की IR 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है रिसोर्स पे। अब कोई आदमी तिब्बत पे हमला क्यों करेगा? भाई सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा किया, पूरी दुनिया में हाहाकार, अमेरिका रोने लगा, रहे भैया डेमोक्रेसी खत्म हो गया, भैया डेमोक्रेसी खतरे में, भैया अरे डेमोक्रेसी अगर कुवैत कब्जा पकड़ने पर खतरे में पड़ती है तो तिब्बत कब्जा करने में खतरे में नहीं पड़ती। लेकिन तिब्बत पठार का देश है, प्लेटो, वहां 100 रुपया खर्चा करोगे माइनस में चले जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन कुवैत में तेल का अकूत भंडार। तो अमेरिका और नाटो की शक्तियों ने कहा कि नहीं, इट्स अ वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी आर रिस्पांसिबल as a part of United States and as a part of United Nations that we should stand up for the democratic rights of the people in this world। अब भैया ले झगड़ा हो गया। लेकिन मेन बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप सभी लोगों को जो मुझे देखते हो, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उपदेश देता हूं मैं, तुमसे ही कह रहा हूं लड़ो। देखो मैं भी लड़ रहा हूं, मैं रात में 3 बजे घर आया हूं, 7 बजे उठा हूं, सिर्फ अपना सारा काम वाम करके, और फिर देखो क्लास लेना। मतलब आप सोचो कि राजनीतिक गलियारों में रहना और फिर क्लास लेना, आप एक चीज में उलझ जाते हो कि मैं उलझ गया हूं, मैं बहुत उलझ गया हूं, मैं क्या करूं, मैं, मेरा दिमाग ही नहीं काम। आप मुझे देखो, मतलब दिन भर राजनीति करना और फिर पढ़ाना, लोगों से मिलना, बात करना, कितनी असीम गुरु की कृपा है। और तुम थोड़ी सी बातों पे टूट जाते हो, उलझ जाते हो। तुम लोग इसको खोलने के चक्कर में ही नहीं हो, रटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, मजा आ ही नहीं रहा है। अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है, उसका एक दरवाजा खुलता है रशिया की तरफ, एक दरवाजा चीन की तरफ, एक दरवाजा सेंट्रल एशिया की तरफ, एक दरवाजा भारत की तरफ। अब इतना इंपॉर्टेंट देश जो है, मतलब चौराहा है अफगानिस्तान चौराहा है, उस पर जो कब्जा रखेगा वो उस बाकी सारे दरवाजे पर अपना कब्जा रखेगा। फिर पॉलिसीज, अब अमेरिका हमारा नेचुरल अलाई है, क्योंकि वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। पढ़ाई यानी दृश्य, तैयारी यानी अदृश्य, बस बात खत्म। ज्योति पटेल पूछ रही है क्या कभी युद्ध खत्म हो सकते हैं? बिल्कुल खत्म हो। अगर इस दुनिया की पॉपुलेशन 20 करोड़ हो जाए टोटल तो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, रिसोर्स ज्यादा हो जाएगा। आज दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पॉपुलेशन। डिमांड ज्यादा है, रिसोर्स कम है। जब भी डिमांड ज्यादा होगा और रिसोर्स कम होगा ज्योति, तो युद्ध होगा ही होगा। अभी कोई युद्ध टाल नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है।